चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से बेल मिल गई है, और वो भी आज के दिन जब छत्तीसगढ़ का पहला तिहार मनाया जाता है, यानी कि छेरा। इतने दिन आप जब जेल में थे तो क्या विचार रहता था, क्या करते थे, ये सबसे कॉमन सवाल। मैं तो पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी मुझे बाहर आने के लिए भी मिलेगा। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेड था मतलब? मैं तो पढ़ाई लिखाई पे समय निकला। सेल पे रहने से आप अकेले रहते हो, वहाँ पे आपके सबसे बड़े साथी आपके बुक होते हैं। वहाँ पे एंटरटेनमेंट आपको खुद को अपना करना है, आप खुद पढ़िए, बस वही एक काम था। सुबह उठो, पढ़ो, सो, फिर पढ़ो, फिर सो। आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। बिट्टू भाई को आज जमानत दे दिया है, और उसके साथ ही और भी लोगों को जिन्होंने किया है उसको फटकार भी लगाई है। को जबरदस्ती जानबूझकर फंसाया गया था। छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस जन खुश हैं कि जिस बेटे को जन्मदिन पे ले गए थे, आज बेटे के जन्मदिन पर हुई गई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। काफी लंबे इंतजार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से बेल मिल गई है, और वो भी आज के दिन जब छत्तीसगढ़ का पहला तिहार मनाया जाता है, यानी कि छेरा। उसके अलावा आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं उनके पुत्र का आज जन्मदिन भी है, यानी कि आज बेल होने के बाद ये तीन खुशी आज इनके घर पर पहुंची है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर आप विजुअल में देख रहे होंगे कितने धमाकेदार तरीके से आज इनका स्वागत सेंट्रल जेल रायपुर से किया गया था। उसके बाद यहाँ पर भिलाई 3 जहाँ भूपेश बघेल का घर है, वहां पर भी धूमधाम से स्वागत किया गया था। इसके अलावा आप पीछे का ये माहौल देख सकते हैं, सभी कार्यकर्ता और सभी जो करीबी हैं वो यहाँ पर पहुंचकर स्वागत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और सवाल जवाब कर रहे हैं चैतन्य बघेल से कि कैसा रहा था, क्या कुछ अंदर हो रहा था। इसके अलावा जब मीडिया के साथियों ने चैतन्य बघेल से सवाल किया कि अंदर जेल के अंदर वो करते क्या थे, 168 दिन लगभग वो वहां पर थे, तो जेल के अंदर क्या करते थे, इसे लेकर चैतन्य बघेल ने बताया कि काफी सारी चीजें थी, अकेले रहने का मौका मिला, इसके अलावा कई किताबें उन्होंने पढ़ी है, और इसके अलावा जब हमने भूपेश बघेल से बात की तो उन्होंने भी बताया कि काफी खुशी का पल है और सत्य की ही जीत होती है। इसके अलावा आगे आपको वीडियो में सब बाइट देखने को मिलेगा, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूरे विषय को लेकर क्या कह रहे हैं, और आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता देते हैं कि शराब घोटाला को लेकर ईडी ने अरेस्ट किया था, और अब जो है आज का दिन यानी कि 3 जनवरी 2026 बेल मिली है हाई कोर्ट से, और आज ये जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी समर्थक जो है वो चैतन्य बघेल से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार फोटो खिंचा रहे हैं, और एक अलग ही खुशी जो है आज यहाँ भिलाई 3 में देखने को मिल रही है। बाकी साथ ही साथ चलते हैं, बाकी बिल्कुल देख सकते हैं मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल बस कर लेते हैं। जी चैतन्य जी, क्या कहना चाहेंगे, आप बेल से बाहर अभी आए हैं? अब सभी को उत्साह देख के बहुत खुशी का तो माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग मुझे प्यार देने के लिए आए और मुझे मेरा समर्थन के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सब। बिल्कुल, हालांकि ये सवाल हर कोई कर रहा होगा, इतने दिन आप जब जेल में थे तो क्या विचार रहता था, क्या करते थे, ये सबसे कॉमन सवाल। मैं तो पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी मुझे बाहर आने के लिए भी मिलेगा। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेड था मतलब? मैं तो पढ़ाई लिखाई पे समय निकला। सेल पे रहने से आप अकेले रहते हो, वहाँ पे आपके सबसे बड़े साथी आपके बुक होते हैं। वहाँ पे एंटरटेनमेंट आपको खुद को अपना करना है, आप खुद पढ़िए, बस वही एक काम था। सुबह उठो, पढ़ो, सो, फिर पढ़ो, फिर सो। बिल्कुल, मुकेश चंद्राकर जी हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं हम। क्या कहना चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे आज रिहाई होकर बेल होकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं? सच को आँच नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। बिट्टू भाई को आज जमानत दे दिया है, और उसके साथ ही और भी लोगों को जिन्होंने किया है उसको फटकार भी लगाई है। बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ का पहला तिहार भी है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे पोते का जन्मदिन भी, और आज ये रिहाई भी हो गई है, बेल भी मिल गया है, खुशखबरी की लहर है। बिल्कुल, जनवरी का नए साल का नया महीना है, और आज बच्चे का जन्मदिन भी है, तो बिल्कुल हमारे लिए तो त्यौहार का दिन है। बिल्कुल, बाकी जो यहाँ पर समर्थक पहुंचे सबके लिए क्या कहना? त्यौहार का माहौल है, सब यहाँ पर जितने लोग आए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी, मैं आभार भी देना चाहता हूँ कि इन लोग जो है सुबह से लेकर अभी तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के परिवार के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, महापौर जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे माहौल को लेकर? देखिए, अंत में जीत सत्य की होती है, इसीलिए कहा जाता है सत्य में जयते। आज देर से ही सही लेकिन जमानत मंजूर हुई, और जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने जमानत स्वीकार की है, जो कि उनका अधिकार था, उसको आने वाले समय में उतनी साफ गोई से ये इस आरोप से भी मुक्त होंगे जो कि षड्यंत्रपूर्वक बिट्टू के ऊपर लगाया गया था, बिट्टू भाई पे। निश्चित रूप से इस आरोप से भी पूरी तरह से साफ निकल के आएंगे। ठीक है, बाकी और जान लेते हैं कि पूरे माहौल आज जो बना हुआ है
उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे बेल के बाद? देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ जानता था कि चैतन्य बघेल जो है उसका कहीं किसी प्रकार से न तो प्रशासन में हस्तक्षेप था, न राजनीति से लेना देना था, न विशुद्ध खेती किसानी से के काम में लगा हुआ चैतन्य बघेल, और उसको जबरदस्ती जानबूझकर फंसाया गया था। किस लिए फंसाया गया था? क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी की जो आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी जी के खिलाफ, उसको दबाने का एक कुत्सित प्रयास था, जिसमें आज माननीय न्यायालय के आदेश में जमानत मिली है। इसीलिए ये माहौल दिख रहा है, गुर्द माहौल दिख रहा है, क्योंकि बेगुनाह को इस प्रकार से फंसाया गया था, जिसके तहत आज बहुत खुशियाँ दिख रही हैं। बिल्कुल, जितने दिन अभी वो जेल के अंदर थे, आप लोगों की मुलाकात या बातचीत बीच में हुई थी, तो वो क्या बताते थे कि क्या चल रहा है अंदर? कुछ पढ़ाई भी बता रहे थे कि अभी वो साहित्य की कुछ किताबें भी पढ़े हैं, तो मुलाकात होती थी, क्या बोलते थे? देखिए, जो बघेल परिवार है वैसे भी काफ़ी आध्यात्मिक और काफ़ी विचारवान परिवार है। उस परिवार का सदस्य चैतन्य बघेल है, तो लगातार विभिन्न पुस्तकों का वाचनालय से विभिन्न पुस्तक मंगा कर साहित्यिक से लेके, आध्यात्मिक से लेके, इतिहास से लेके, राजनीतिक से लेके सभी प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन लगातार चैतन्य बघेल द्वारा किया जाता रहा। बिल्कुल, आप लोग काफ़ी सीनियर हैं और एक सवाल भी हम लोगों ने पूछा था चैतन्य बघेल से, आने वाले समय में क्या राजनीति में उतरेंगे, तो आप लोग इस विषय को लेकर क्या कहते हैं कि उनको आना चाहिए? ये तो भविष्य के गर्भ में है। आज पूरा बघेल परिवार के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसजन खुश हैं कि जिस बेटे को जन्मदिन पे ले गए थे, आज बेटे के जन्मदिन पर उसकी रिहाई हुई है। पूरा देश जान गया है कि ईडी की जिस तरह से लोगों को परेशान करने की, प्रताड़ित करने की बात है, वो बिल्कुल निराधार है। वो जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। आज इस बात का सबूत हमें मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं। एक तरफ चरचिरा पुन्नी है, दूसरे तरफ पोते के जन्मदिन और तीसरे बेटे की रिहाई, तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत खुशी का दिन है। आज खुद आप सारथी बने, गाड़ी चला के आए, कितना मतलब? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ा और हमारे नेता प्रतिपक्ष सामने बैठे थे और मैं गाड़ी चला रहा था और सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायकगण सब लोग आशीर्वाद देने चैतन्य को आए हैं। सबके प्रति हृदय से आभार। 3 साल बाद चुनाव है, क्या दिखता है भूपेश बघेल को यहाँ से 3 साल का नजारा? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2 साल में काम की है, लोगों के दिलो दिमाग से उतर गया है। आगे की लड़ाई क्या होगी साहब जी? आगे तो जनता की लड़ाई लड़ना ही है। आज बेटे का बर्थडे, जमानत मिली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेल में रहने तो कष्ट में था ही, लेकिन आज के दिन जो जमानत मिला उसके लिए बहुत बहुत मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे वकीलों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बेटे के जन्मदिन के दिन जो रिहाई हुआ उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। 168 दिन में क्या कुछ आपने पाया और क्या खोया, ये बताइए। अकेले रहने का मौका मिला तो बहुत ज़्यादा समय था, इस समय का सदुपयोग किए, बहुत साहित्य पढ़ने का मौका मिला, तो बहुत लोगों को पढ़ा हूँ और कुछ इस प्रकार का कोई दबाव बनाया गया आपके ऊपर? नहीं, कुछ दबाव कोई दबाव नहीं था। आगे क्या बिट्टू राजनीति में उतरेंगे, क्या लगता है? अब वो समय तय करेगा, अब क्या है, अभी से क्या बोल सकते हैं। साहित्य पढ़े थे या किनका किताबें? नहीं, ठीक है वो सब। ठीक है। बिट्टू भैया जिंदाबाद।